हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सब बढ़िया होंगे। आज से हम क्या है आरआरबी जेई सीवीटी 1 के जो 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, किसके? शिफ्ट 1 के, उनके हम क्या है पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द सोनार। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्टेन कोड, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्टेन कोड ए बी सी डी ई एफ इज रिटन एज जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, हाउ वुड लॉस बी रिटन इन दैट कोड? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हम जैसे एग्जाम पे जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी डी को लिख लेंगे। ठीक है, लाइक दिस वन, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ऐसे हम क्या करेंगे जेड तक लिख देंगे। ठीक है, फिर सबकी नंबरिंग कर लेंगे। हमारे पास नंबरिंग है पहले से ही। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें ए का जस्ट अपोजिट क्या है? जेड है। ठीक है, ए का जस्ट अपोजिट क्या है? जेड। बी का जैसे हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, इस 4 वर्ड है। जस्ट अपोजिट क्या है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू, जस्ट अपोजिट है। तो हम लिख लेते हैं अब क्या? लॉस। लॉस के जस्ट अपोजिट क्या होगा? तो एल के अपोजिट में क्या है? एल कितने नंबर पे है? 12। अपोजिट में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओ। ओ की काउंटिंग कितने नंबर पे है? 15। इधर से ए बी सी डी से लेके 15 पे। और हम इधर पे देखेंगे तो इसका अपोजिट जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? एल। इधर से हम काउंटिंग करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा? एल। देन फिर एस का अपोजिट तो सभी तरफ से बराबर होगा, एस का अपोजिट एफ होगा। सॉरी, ये 8 नंबर पे है, यहाँ पे 8 नंबर पे आएगा हमारा एच आएगा। क्या आएगा? एच आएगा। और अगले का भी एच आएगा। तो आंसर क्या होगा? ओ एल एच एच। तो यहाँ पे आंसर नंबर फर्स्ट होगा ए, ओ एल एच एच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, रीजनिंग वाले जब एबीसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4b इज इक्वल टू 0 हैज़ द टू रियल सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो इसमें क्या v की वैल्यू हो जाएगी? लेस देन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी बॉल वाटर एट रूम टेम्परेचर। इनमें से क्या है कि किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? ठीक है, किस स्थिति पर? एट लो प्रेशर पर। जब क्या होगा? लो प्रेशर होगा, तब हम क्या करेंगे, पानी को रूम टेम्परेचर पर हम उबाल सकते हैं। गॉट इट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अंजलि कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days एंड वानू कैन डू इट इन द 3 days। इन हाउ मैनी डेज कैन बी द जॉब ही डन इफ दे वर टुगेदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अंजलि है और दूसरा क्या है? वानू है। दोनों काम क्या कर रहे हैं? 10 घंटे का कर रहे हैं। अंजलि कितना टाइम ले रही है? 10 days का। वानू कितना ले रही है? 5 days का। तो हम इसको लेके चलते हैं +1, मतलब एक बार में कर रहे हैं। ये दो मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा बेसिकली। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, 10 डिवाइडेड बाय 3। 3 कैसे आ गया? यहाँ पे 2 और यहाँ पे +1, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.33 डेज। ठीक है, कैसे आया? मतलब 10 डेज तो ये मतलब कि कॉमन है, ये 10 डेज जो है ये कॉमन है। 10 डेज इनको सभी को जॉब करना है। तो वानु कितना ले रही है? 2 दिन का ले रही है और अंजलि 1 दिन का ले रही है। इन दोनों का सम कितना हो गया? 3 हो गया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.33। अब 3.33 को हमें डेज में कन्वर्ट करना है, तो ये 3 तो हमारा 100% 3 डेज हो गया। अब बचा 0.3, तो 0.33 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.92। हम राउंड फिगर में ले लेंगे 8 आवर्स के आसपास। तो हमारा क्या डी आंसर एग्जैक्ट होगा, 3 days एंड 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये हमारा जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? ठीक है, 2019 का जो वर्ल्ड वाटर डे हुआ था, विश्व जल दिवस, उसकी विषय वस्तु क्या थी या उसकी थीम क्या थी? थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को पीछे ना छोड़ो।
सबको साथ में लेके चलो, गॉट इट, सबका साथ सबका विकास। विद विच स्पोर्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7, विद विच स्पोर्ट्स वाज द ऑथर द पैरेला एसोसिएटेड, मतलब ऑर्थर परेरा, ठीक है, ऑर्थर परेरा किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है, फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, द टाइम पीरियड, क्या बोल रहा है? द टाइम पीरियड बिटवीन अ फुल मून एंड द नेक्स्ट मून, ठीक है, क्या बोल रहा है? द टाइम पीरियड बिटवीन अ फुल मून एंड द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन हाउ मैनी डेज? 29.5 डेज, ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे होगा वो डिटेल भी आपको मिल जाएगी जल्दी। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द इंफिनिटी, क्वेश्चन नंबर हम क्या 9 की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द कॉनकेव लेंस, हाउ विल द इमेज बी फॉर्म आफ्टर रिफ्रैक्शन? यदि किसी वस्तु को अंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं वाटर, वाटर को हम क्या बोल रहे हैं? फूड। क्या बोला हमने इसको? फूड। फूड इज कॉल्ड ट्री, फूड को हमने क्या बोल दिया? ट्री, ठीक है। देन क्या बोला? ट्री इज कॉल्ड स्काई, हम ट्री को क्या बोल रहे हैं? स्काई। देन नेक्स्ट क्या? स्काई इज कॉल्ड वेल, और स्काई को हम क्या बोल रहे हैं? कुआं। राइटिंग को मत जाइएगा, उतनी अच्छी नहीं है। और वेल को हम क्या बोल रहे हैं? पॉन्ड। इस पूरे वेल को हम क्या बोल रहे हैं? पॉन्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोवाइड अस फ्रूट, तो फ्रूट हमें कौन देता है? बेसिकली ट्री देता है, राइट। बट ट्री को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्काई बोल रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने रिमूव कर दिया इसको, ठीक है, अब यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। ये जो ट्री इज कॉल्ड स्काई, तो फूड कैसे मिलता है हमें? ट्री से मिलता है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सॉरी, ट्री नहीं होगा, स्काई होगा, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 7 पाई डिवाइड बाई 4 साइन पाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4। इसको हम सॉल्यूशन जब करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। हम डायरेक्टली इसका आंसर देख लेते हैं अभी फिलहाल। आप इसको लगाइएगा, जब समझ में ना आए तो बताइएगा, हम सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे होकर आपको आसानी हो जाएगी। इसका आंसर है 1/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हील 7/4 मीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द व्हील मेक टू कवर? कितना टाइम लेगी बेसिकली? 22,000। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है, तो पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर घूमता है? 2000, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो? इसमें से कौन सा नंबर है जो रिलेशनशिप को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं इसमें, जैसे कि 12 12 30, कितना? 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 दोनों कितना हुआ? 24, प्लस कितना हो गया? 6 इक्वल टू कितना हुआ? 30। सेम 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 40 प्लस इंटू 6 कितना हो जाएगा? 46। बट यहाँ तो आ रहा आंसर 42, क्योंकि यहाँ पे कहीं 46 है ही नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? 42। क्लियर है? या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, फिर इधर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय द इंटरचेंजिंग द टू साइन। द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द टू साइन।
हम क्या कर रहे हैं, दो साइन को इंटरचेंज कर दें जिसका आंसर क्या हो, 10 आ जाए। तो हम कौन से दो साइन को चेंज करेंगे, प्लस और माइनस को। क्या करेंगे हम, प्लस एंड माइनस इन दो साइन को हम चेंज करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, हम देखते हैं 7 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा, फॉर्मूला लगता है हमारा बॉडमास रूल का। बॉडमास में ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइडेड, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं, फिर हम क्या करते हैं एडिशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 7 प्लस 5 कितना हुआ, 7 प्लस 5 कितना हुआ, 7 3 10 2 12 हुआ। देन अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किससे, सबसे पहले होगा 10 से, फिर माइनस 5 से। तो यहाँ तो हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। प्लस और माइनस हम दो ही जगह चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी आप फिलहाल ये आंसर टिक कर लो जो इसमें है, हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। डिटेल में है ना, जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो डिटेल में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सीरीज। अब हमें क्या करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। जैसे 9 के बाद 5.5, 5.5 के बाद 7.5, फिर 1984। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 688। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन सी है हमारी, अतल नगर छत्तीसगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, कौन सी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है हमारी, कौन सी, अतल नगर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से क्या करना है हमें, ऑड वन को फाइंड आउट करना है, किसमें से, इन गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है, हम सिंपल, हमने क्या हुआ कि सबसे पहले पेपर के पहले हमने क्या ABCD लिख लिए थे। तो ABCD में देखते हैं हमारा कौन कौन सा वर्ड, एफ। एफ कितने नंबर पे है, एफ है हमारा 6। हमें क्या करना, ऑड वन। तो एफ का क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू हमने लिख लिए 6। नेक्स्ट है एच। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एन। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 14। कितनी है, 14। नेक्स्ट है हमारे पास में यू। यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 26। कितनी है, 26, नहीं सॉरी 21 है, 21। तो ऑड वन कौन सा हो गया हमारा, 21। 6 हमारा A1, 8 A1, 14 A1, 21 क्या हो गया, ऑड वन। तो आंसर क्या आएगा, डी, यू। ठीक है, होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर कोई अगर आपको कोई मतलब कन्फ्यूजन है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कौन सा है, कार्बाइन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजन गॉट मैरिड। राजन गॉट मैरिड एट ईयर बैक। 8 साल पहले क्या हुआ, राजन की शादी हुई। हिज एज देन वाज द 5/6 ऑफ हिज द प्रेजेंट एज। हिज सिस्टर वाज द 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स यंगर एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। हाउ ओल्ड इज सी, तो 38 ईयर। अब इसको क्या डिटेल में हमें समझना पड़ेगा एज वाले क्वेश्चंस को, तो उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मैथ के जितने भी हैं सभी तरीके के वीडियोस आपको क्या है चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास में क्या ये वैल्यू दी हुई है और इस वैल्यू का हमें आंसर बताना है। तो इस वैल्यू का आंसर क्या होगा बेसिकली, ठीक है, तो इस वैल्यू का हमारा आंसर है से 35 माइनस 20 अंडर रूट। डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज, क्या है, डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज, क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1। डेसिमल पार्ट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 1। यहाँ देखो 0.1 या 0.001, तो क्या है ये हमेशा एक से लेस देन है ना, 0, इसलिए 0 इज लेस देन टू 1। गॉट इट। अब हमारे पास फिर अगला क्वेश्चन है सीरीज का। कौन सा, सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में,
कंप्लीट द सीरीज, सीरीज में 125, 169, 25, 13, 5 मतलब घटते क्रम में है। तो कितना कितना घट रहा है वो, जैसे यहाँ पे 5, ठीक है, 5 का क्यूब आ गया, 169 ये वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर 25 5 का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे 13, मतलब हम ये समझ सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 169 मल्टीप्लाई बाय 125। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 13 का कोई मल्टीप्लाई नहीं आएगा ना हमारे पास में स्क्वायर रूट में, तो आंसर क्या है 1। समझ में आया नहीं आया? जैसे 1 का मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 13 कर देंगे तो कितना आएगा 169। सेम ऐसे ही यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125। ये हम इस 13 को हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई बाय 25 से कर देंगे 125 आएगा, 13 का मल्टीप्लाई मतलब 13 का मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे 169 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाय का क्लॉक का। अ क्लॉक इज सेट टू द राइट टाइम, ठीक है। क्लॉक के लिए भी आपको क्या डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। डिटेल्स में 4 टाइप के हम क्लॉक सॉल्व करते हैं 4 तरीके से, उन चारों टाइप के आपके वहाँ पे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा वीडियोस में। हम यहाँ पे सिर्फ क्या क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर लगाएंगे। अ क्लॉक इज सेट टू द राइट टाइम एट द 4 AM ऑन द थर्सडे इफ इट्स गेन द 22nd इन एवरी 3 years, then what is the time shown on the clock at the 8:30 PM on Friday night? तो क्या होगा 8 hours 34 minutes 30 second PM। गॉट इट? अब ये कैसे आया है, डिटेल वीडियो आप क्लॉक एक बार देख लोगे तो आपको क्या सारे क्वेश्चंस वहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या एक टाइप का बताऊंगा, अगले टाइप में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो वो कन्फ्यूजन मैंने चाहता हूँ क्रिएट हो, बस आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। बेसिक हमारा मेन मोटो यही है। क्वेश्चन नंबर 24, 70% ऑफ द एम्प्लॉय इन अ फर्म आर मैन, ठीक है। एक फर्म है उसमें 70% एम्प्लॉय क्या है, मैन है। कितने 70%, एंड 30% ऑफ मैन आर एंड 20% ऑफ वुमेन एम्प्लॉय ऑप्ट फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट। इसमें से क्या है 30% जो है और वो 20% वुमेन में से एम्प्लॉय क्या करते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंटिन्यूस इन द सर्विस 73%। कि इन दोनों का क्या हो गया मतलब 100% हो गया, 100% में से हम माइनस कर देंगे इसको तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 73%। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि राहुल स्टार्ट वॉकिंग, क्या हो गया कि राहुल स्टार्ट कर रहा वॉकिंग टुवर्ड वेस्ट, किसके टुवर्ड वेस्ट। आफ्टर अ व्हाइल ही टर्न्स लेफ्ट एंड देन टू हिज राइट, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड द राइट, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही टर्न्स टुवर्ड साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 4 डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हो आप इस तरीके से, सॉरी यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया, ठीक है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या हो गया कि राहुल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द बेस्ट। अब राहुल राहुल क्या होता है यहाँ से वॉक करता है टुवर्ड द बेस्ट, कितना चलता है वो टुवर्ड द बेस्ट। फिर वो क्या करता है यहाँ पे, एक्चुअली इन्हें पूछा नहीं है, जस्ट बताना है हमें। बेस्ट की ओर चलता है तो बेस्ट की बेस्ट के डायरेक्शन में जब मूव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है आफ्टर वाले ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो क्या करता है लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है। लेफ्ट टर्न लेके वो क्या होता है उड़ जाता है। तो लेफ्ट कहाँ आएगा इसका, लेफ्ट दिस डायरेक्शन, ठीक है। फिर वो क्या करेगा मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। देन ही टर्न राइट, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड द राइट, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही टर्न टुवर्ड द साउथ, ठीक है। वो क्या करता है टुवर्ड द साउथ, तो कितनी बार यहाँ देखो टर्न, एक टर्न्स यहाँ लिया, ठीक है, फिर एक टर्न्स यहाँ लिया, फिर एक टर्न यहाँ पे लिया, तो टोटल वो कितनी बार मुड़ा, ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। गॉट इट? अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज सब्सटेंस इन द प्रेजेंट इन तंबाकू, तंबाकू में कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ये तो सभी को पता होगा, निकोटीन, कितने सारे एड्स आते हैं उसके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6, क्या होगा इसका आंसर 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6, तो इसका आंसर होगा 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट अमोंग
these fraction. Find the smallest among these fractions. 1/2, 3/5, 2/7, 5/6. ठीक, इसका आंसर कितना होगा? 2/7. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस उड़ीसा? उड़ीसा के क्लासिकल डांस के साथ में कौन सा स्टेट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस उड़ीसा? इसमें उसने बोला है निम्न से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसा से संबंधित है? कौन सा? उड़ीसा से संबंधित उड़ीसा का ही होगा, एक ऐसा क्वेश्चन है। और अभी ये भी मजाक करता लगता है कभी कभी, ठीक है। मतलब यहाँ पूछ रहा है क्लासिकल डांस उड़ीसा से संबंधित है क्या, तो उड़ीसा से ही संबंधित है बेसिकली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज ऑफ, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक बिकॉज इट, किसके कारण? हैज नो हेरिडेटरी एलिमेंट, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मच प्रॉफिट इज गॉट बाय सेलिंग गुड्स एट 405 एट द प्रॉफिट ऑफ द 12.5? क्या होगा इसका आंसर? 45 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वॉच इज द सोल्ड एट द 5% लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस हैड बीन 20% मोर एंड सेलिंग प्राइस ₹115 लेस, देयर वुड हैव बीन 14% लॉस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसका? 500 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, अ कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, क्या है इसका? नेम ऑफ द कंपाउंड इज C2H6O, द नेम ऑफ कंपाउंड इज व्हाट? बोथ डाइमेथाइल ईथर एंड इथनॉल दोनों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Which of the following option will best complete the relationship given below? 210 की पावर 5 and 8 की पावर 8 मल्टी ब्रैकेट 246 की पावर 3 and 3 की पावर क्या होगी यहाँ पे? 213। क्या होगा इसका आंसर? 213, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 213 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। Find the compound interest on sum of the 1000 at the rate of 10% per annum for 1.5 years when interest is compounded half yearly. क्या होगा इसका आंसर? 157.63. Vala is facing west and move forward. Then he turns 45 to his left. Which direction is he facing now? कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है? साउथ वेस्ट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर। ठीक है, हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क फिगर करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट गैस करो जल्दी से। इसका आंसर होने वाला है हमारा 2। क्या होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 35। ब्लैंक इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। नींबू। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा? P, Q, R, S, T, U, V, W and W are playing the game standing in circle. Facing toward R is the neither the neighbor of P and nor V. S is the neighbor of P but not of W. T is the neighbor of W and is the third to the right of U. Q is the neighbors of U and fourth to the left of S. Who among the following stands between S and T? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा R, क्योंकि R की फेसिंग में करके बैठे हुए हैं ना। क्वाड्रेट जब आप उसको कैलकुलेशन करोगे सर्कुलर तरीके से पूरा बढ़ाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें से S किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है? S हमारी R डायरेक्शन में। When is the National Energy Conservation Day observed? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस दिन होता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को। किस दिन? 14 दिसंबर को। Which of this is not the joint
अब इनमें से क्या है, कौन सा ज्वाइंट नहीं है? नेक, एंकल, नी, एल्बो। नेक नहीं है, गर्दन, ये तो सभी को पता है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आंसर तो आप खुद भी लगा सकते हो, पता ही होगा आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 42, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द blank of the atom are known as the valence electron. आउटर मोस्ट सेल, कौन से? आउटर मोस्ट सेल। किसी परमाणु के खाली स्थान में कौन से इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है? वैनडम कोष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग creatures does not usually lay eggs in its own nest? Which of the following creatures does not usually lays eggs in its own nest? निम्नलिखित में कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? कोयल। कोयल क्या होता है, हमेशा अपने अंडों अपने घोंसले में अंडों नहीं देता। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120, साइन 240 एंड साइन 270। 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। Silver articles turn black when kept in the open for the few days due to the formation of Ag2S. Ratio of the volume of a spheres of radius r and a cylinder of radius r and height 2r is, क्या होगा इसका आंसर? 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Read the following information carefully and answer the question given below. 10 friends are sitting in the two parallel row of the 6 seat each. One seat is vacant in each row. M, N, O, P, Q are sitting in row 1 facing south. D, E, F, G and H are facing north. Each like different brand of shirt. Otto, Wrangler, Cherokee, Lee Van Heusen, Darrow, ये काफ़ी सारे नाम्स हैं, तो इन सब के कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो हमें समझना है। एंड हाउ मेनी पीपल विल सिट बिटवीन द बैक एंड सीट एंड ई। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं खाली शीट और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इवल्यूट क्या 1299 मल्टीप्लाई बाई 1299, हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 1687401। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई डिसऑर्डर? इनमें से आई के डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? निकट दृष्टि दोष, पीलिया तो हो ही नहीं सकता, साइनस भी हो ही नहीं सकता, गठिया भी हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? मायोपिया, आइस के। क्वेश्चन नंबर 50, up to which element was the law of the octaves found to be applicable? किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है? किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो इसमें होगा कैल्शियम पर। ठीक है, तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन हम क्या है कि यहीं पे है ना कंप्लीट करते हैं।